क्या वोट होगा धर्म पर या जनता चाहेगी पार्टी के कर्म पर? क्या जनता योगी मोदी को देखकर वोट करेगी या प्रत्याशी को देखकर? क्या भाजपा का विधानसभा चुनाव में 6 की 6 सीटें निकालने वाला फॉर्मूला निकाय चुनाव में भी काम आएगा? क्या 2 मुस्लिम कैंडिडेट पहुंचाएंगे भाजपा को जीत के मुकाम पर? क्या इन 2 मुस्लिम कैंडिडेट का सपा के चुनाव पर पड़ेगा असर? क्या धर्म के नाम पर होगा वोट? क्या शाहजहांपुर के मुस्लिम वोटर्स जाएंगे एक तरफ? क्या वोटर्स करेंगे एक तरफा वोट? नमस्कार दोस्तों, यूपी में गुरुवार शाम को नगर निकाय के प्रथम चरण का मतदान समाप्त हुआ। उत्तर प्रदेश में कुल 17 में से 10 नगर निगमों में मतदाताओं ने मेयर चुनाव के लिए वोटिंग की। मेयर के अलावा नगर पंचायत और नगर पालिकाओं के लिए भी मतदान समाप्त हो गया है। कहीं कहीं मामूली झगड़े और मारपीट की घटनाओं के बीच पहले चरण का मतदान शांतिपूर्ण रहा। यूपी नगर निकाय चुनाव के दूसरे चरण का मतदान 11 मई को 38 जिलों में होना है। वहीं 13 मई को इस चुनाव के नतीजे आ जाएंगे। इस चुनाव में हर पार्टी अपनी पूरी दमखम लगा चुकी है। यूपी निकाय चुनाव के दूसरे चरण में गाजियाबाद, मेरठ, अलीगढ़, शाहजहांपुर, बरेली, कानपुर नगर और अयोध्या नगर निगम में चुनाव होना है। अब बात करते हैं शाहजहांपुर के पहले महापौर की। दोस्तों, बड़ा ही दिलचस्प होगा शाहजहांपुर का पहला महापौर का चुनाव। शाहजहांपुर जिले से भाजपा के 3 मंत्री हैं। क्या संभव है 3 मंत्रियों के होते मेयर किसी और पार्टी का बनना? और शायद ऐसा होता दिख रहा था, जिस वजह से दूसरी पार्टी के प्रत्याशी को अपनी पार्टी में शामिल करना पड़ा। तो वहीं दूसरी तरफ देखा जाए तो समाजवादी पार्टी ने रातों रात बनाए गए मेयर प्रत्याशी को जनता बहुत ज्यादा उम्मीद भरी नजरों से नहीं देख रही। समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष तनवीर खां के राइट हैंड मुस्लिम वोटर समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी को वोट करने में असमंजस महसूस कर रहे हैं। इसका बड़ा फायदा कांग्रेस प्रत्याशी और बसपा प्रत्याशी को होगा। देखिए, सीधी बात है कि तनवीर खां की मजबूती मुस्लिम वोटर्स के साथ साथ हर वर्ग के वोटर्स से थी। इसमें कोई दो राय नहीं है कि तनवीर खां जमीनी स्तर के नेता हैं और हर वर्ग के लोगों की मदद के लिए खड़े रहते हैं। ऐसे ही नहीं, भाजपा को 3 बार हराकर नगर पालिका पर चेयरमैन का कब्जा बनाए रहे। बाकी लोग तो ये भी कहते हैं कि गंगाधरी शक्तिमान है। देखिए, सीधी सी बात है कि कुछ लोग तनवीर खां से इसलिए भी नाराज चल रहे हैं क्योंकि बार बार हर बार चुनाव में तनवीर खां एक ही प्रत्याशी को बार बार समाजवादी पार्टी चुनकर बाकी सभी समाजवादी कार्यकर्ताओं को निराश करती है, जिसका खामियाजा समाजवादी पार्टी को इस महापौर चुनाव में भुगतना पड़ सकता है। वर्तमान में तो ये भी देखा जा रहा है कि तनवीर खां के बगल में खड़े समाजवादी पार्टी के दिग्गज नेता पीठ पीछे तनवीर खां का विरोध करते दिख रहे हैं। अब अगर समाजवादी पार्टी से मेयर का चुनाव हार भी जाती है तो ये कहना गलत नहीं होगा कि घर का वेदी लंका ढाए। अगर 50 से 60% मुस्लिम वोट समाजवादी पार्टी की तरफ जाता था, उनके मन का प्रत्याशी ना होने पर 50 से 60% मुस्लिम वोट 2 पार्टियों में बटेगा। कांग्रेस मेयर प्रत्याशी मुस्लिम समाज से हैं, जिनको मुस्लिम सपोर्ट अधिक मिल रहा है, और यही एक बड़ी बात है कि समाजवादी पार्टी लुढ़क कर तीसरे नंबर पर है और कांग्रेस पार्टी दूसरे नंबर पर चल रही है। मतलब अब सीधी टक्कर भाजपा और कांग्रेस की होगी। हो ये भी सकता है कि मुस्लिम वोटर सामने से कांग्रेस के सपोर्ट में अपना होना दर्शा रहा है, लेकिन अंततः आते आते उनका वोट जो है वो तनवीर खां को दे, या कहने का मतलब ये है कि तनवीर खां को देखते हुए मेयर प्रत्याशी माला राठौर को दे। अब बात चल रही है तो बात सारे मुद्दों पर की जाए। जिस तरह हम देख रहे हैं कि पहले चरण के प्रयागराज में हुए मतदान में भारी गिरावट देखने को मिली। क्या इसका कारण अतीक अहमद की हत्या है? और अगर है तो इसका प्रभाव निकाय चुनाव के दूसरे चरण के आसपास के जिलों में भी पड़ सकता है। कांग्रेस प्रत्याशी से इतनी उम्मीद तो खुद कांग्रेस पार्टी को नहीं थी, जैसा प्रदर्शन इस समय दिख रहा है, लेकिन इसका चुनाव जीतने से कोई संबंध नहीं है।
क्योंकि इसका फैसला जो है वह जनता करेगी। मुस्लिम वोट बसपा की तरफ भी जा रहे हैं, क्योंकि बसपा से मेरे प्रत्याशी भी मुस्लिम समाज से हैं। तो कुल मिलाकर समाजवादी पार्टी की तरफ सीधे सीधे जाने वाला वोट अब 3 भागों में बट रहा है, सपा, कांग्रेस और बसपा। साथ ही एक बात यह भी है कि अभी तक भाजपा में 30% जाने वाला मुस्लिम वोट क्या इस बार अपनी संख्या बढ़ाएगा? हो ये भी सकता है कि उनके मन का प्रत्याशी सपा के वजह भाजपा से चुनाव लड़ रहा है, तो ये संख्या भाजपा की तरफ आ सकती है, या इसका अपोजिट भी हो सकता है। जिस पार्टी में जनता उन्हें पसंद कर रही थी, अब उसकी अपोजिट पार्टी में उनके जाने से यह प्रतिशत कम भी हो सकता है। देखिए, पहले के समय में और अब के समय में बहुत बड़ा फर्क आ गया। लोग अब रट्टू तोता नहीं रहे। पहले के समय में क्या होता था कि परिवार का मुखिया बोल देता था कि वोट इस पार्टी को देना है, तो पूरा घर मुंह उठाकर उसी पार्टी के सिंबल पर बटन दबाकर आता था। उसे शायद ये भी पता नहीं होता था कि किस पार्टी से, जिस पर उसने बटन दबाया है, पार्टी से प्रत्याशी है कौन। लेकिन अब लोग पढ़ लिख गए, समझदार हो गए, मुंह उठाकर किसी को भी अपना वोट नहीं देंगे। शाहजहांपुर से मेयर चुनाव में लीड कर रही प्रत्याशी भाजपा प्रत्याशी अर्चना वर्मा को लगातार 8 बार विधायक सुरेश कुमार खन्ना के द्वारा किए गए विकास कार्यों से बहुत बड़ा सपोर्ट मिलने वाला है। जनता सुरेश कुमार खन्ना के विकास कार्यों से खुश होकर भाजपा प्रत्याशी को महापौर चुनाव में विजय दिला सकती है। तो ये था एक सर्वे शाहजहांपुर महापौर चुनाव को लेकर अभी तक के लगभग आंकड़े यही कह रहे हैं। फिलहाल मेरी आप सभी से ये गुजारिश है कि अपने मत का प्रयोग जरूर करें, बहुत सोच समझ कर अपना वोट करें, जो अगले 5 साल तक आपकी जेन्युइन समस्याओं को समझे। आप वोट उसी को करें। आप सब पढ़े लिखे समझदार हैं, वोट देना आपका अधिकार है। अपने अधिकार का प्रयोग जरूर करें। 11 तारीख को होने वाले चुनाव में अपना मतदान अवश्य करें। धन्यवाद।